वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम कोडिंग डिकोडिंग तक की अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास, और एक क्लास नंबर 43 है, वैसे तो 43 है, और कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 3 है दोस्त। इतना चीज़ आपको बता दें, डेली सुबह 7 बजे क्लास लगती है, तो आप जानते ही होगे, डेली लेते भी हो। बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर हो, और अच्छी बात है जो लोग रेगुलर नहीं है आज से रेगुलर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे दी गई है, उसके बारे में आप ध्यान से कुछ पॉइंट्स नोट किए होंगे, उसको समझे होंगे। एग्जाम्पल्स जो समझाया गया था उसको आप अच्छे से समझे होंगे, ये उम्मीद की जाती है। यदि आप नहीं किए हैं तो उन क्लासेस को देख लेना हमारे रीजनिंग प्लेलिस्ट से। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और उन क्लास का ओवरव्यू देते हुए हम आपको आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कोडिंग कोडिंग क्या है? किसी भी कूट भाषा में किसी शब्द को लिख दिया जाता है या किसी मैटर को लिख दिया जाता है, उस कूट भाषा को फाइंड करना, डिकोड करना, डिकोडिंग कहलाती है, और उसको लिखना कोडिंग कहलाती है। दोस्त इतना समझ गए होंगे आप अब तक। तो आइए हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को IDSNS और पिस्ता PISTA को BUTHO लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्लिंक को क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना। तो इसमें कैसे करते हैं दोस्त, आपको बताया गया, चीज़ों को समझाया गया, इनके बीच क्या संबंध है, या क्या कोड लगा के टॉर्च को ऐसा लिखा गया और क्या कोड लगा के पिस्टा को ऐसा लिखा गया, उसी कोड के द्वारा आप ब्लिंक को कैसा लिखोगे, यही आपका आंसर हो। इतने ही से कुछ काम करना और कुछ भी नहीं डियर आपको करना। जो इतना कर लेंगे वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इतना करने के लिए आप करेंगे कैसे, चीज़ों को समझेंगे कैसे? हम आपको मूल मंत्र दिए हैं इजोटी, उस मूल मंत्र का पालन कब करोगे डियर? कर दो मूल मंत्र का पालन। मूल मंत्र आपको दे दिए, नहीं मिला है क्या? इजोटी देख लो, इजोटी क्या है जो नए लोग हों। इजोटी डियर A to Z को याद करने का नंबरिंग फॉर्म में, ठीक है, न्यूमेरल फॉर्म में एक इजी तरीका है, जिसमें E की वैल्यू 5, J की वैल्यू 10, O की वैल्यू 15, और T के नंबर्स 20 और Y का 25 डियर। तो इससे हम इजीली याद कर सकते हैं A to Z। सर जी अगर हमको D का चाहिए तो क्या होगा? E के पहले D आता है, 4 होगा। J के बाद K चाहिए या L चाहिए तो J के L होता है, यानी 10-11 बार। ऐसे हम नंबरिंग इजीली याद कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, तो आइए हम इन क्वेश्चन को करते हैं। कोडिंग पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो इसको देखो। तो सर ये टॉर्च को कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखोगे आप ना, ध्यान से देखोगे, और हम लिख ही लेते हैं। आज हम ध्यान ही से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है डियर? TORCH, यही चीज़ तो है। इसको लिख दिया गया है IDNS। क्या लिखा गया? IDSNS। तो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इस क्लास में, आपको पहले बता दिया गया। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी इशू हो रही होगी, जो आप मैनेज कर लोगे, हमको पूरा विश्वास है। और कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर देना प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे डियर आप देखोगे एच का कितना नंबर आप तो लिख सकते हो, चुटकियों में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो डियर, लिख सकते हो। टी का 20 होता है सर जी, ओ का 15 होता है, आर का कितना होता है नहीं लिख पाओगे यार। ओ का जब 15 होता है, OPQR कितना हो जाएगा? PQR, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18 डियर। तो वो चीज़ों को समझ के करना है, और कुछ रटना तो है ही नहीं, रटना तो नहीं। HIJ यानी 8 9 10। सर जी अब हम ध्यान से देखते हैं चीज़ों को, जब ध्यान से देखते हैं तो आई का जानते हैं हम 9 होता है, डी का 4 होता है, और यस का डियर 19 नहीं बताया गया, एन का 14, फिर देखिए 19। अब ध्यान से जो देखेगा वो कर जाएगा, खेल जाएगा डियर, खेल जाएगा। क्या करना है, ध्यान से देख लो थोड़ा सा डियर, ध्यान से देख लो। अरे सर जी 8 के बाद देखिए पीछे से किया, 8 के बाद 9 ला दे रहा है, 1 जोड़ दे रहा है। सी में भी वही कर दिया, देखो डी ला दिया, 1 जोड़ दिया। आर में देखो वही कर दिया, 19 आया, 19 अभी 19 ही पे रहना, यानी 3 में +1 किया डियर, 3 में लगातार पीछे से 3 में +1 कर दिया, और इन दोनों में देखो -1 कर दिया। बस यही किया और कुछ नहीं किया। इतना समझ गए ना डियर? बस सेकंड पे यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। पिस्टा को इतना लिखा है ना, ए का 1 होता है डियर, हम कहें ना पीछे से 3 में +1 किया, देखो 1 होता है, इसका 2 होता है, +1 हो गया ना। फिर टी में देखो, टी का कितना बताया 20, और टी के बाद यू आता है +1 ही तो हुआ है डियर, +1 ही तो हुआ है। 3 में कहें +1 किया है, 3 में यस के बाद टी आता है, +1 नहीं हुआ क्या? यस का 19 होता है, टी का 20, +1 हुआ ना डियर। आप सोचो, चीज़ों को थोड़ा सोचो, रियलाइज़ करो हम कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ
आई का 9 होता है और 9 से क्या हो रहा है, एच हो रहा है, -1 नहीं हुआ क्या? हाँ माइनस हुआ सर जी, इसमें भी वही पढ़ाए थे आप कि 3 का आगे वाले 3 में +1 हो रहा, तो पीछे से 3, सॉरी डियर, पीछे से 3 में +1 हो रहा था, आगे के 2 में माइनस हो रहा था। तो ये देखो आगे के 2 में माइनस आ गया कि नहीं, एक में ना माइनस हो गया, ये पी का 16 होता है, 16 से 15 हो रहा है, इसमें भी -1 हो गया सर जी, इसमें भी -1 हो गया। हम कर गए चीज़ को, खेल गए क्वेश्चन पे। ब्लिंक में बस करना वही काम करना है, पीछे से 3 में चलना, -1 कर देना, पीछे से 3 में +1 करना डियर। तो के के बाद यल के, चीज़ों को समझो थोड़ा, पीछे से चलना है तो के के बाद क्या आएगा डियर, एल आएगा, +1 करोगे ना तो एल आएगा, तो क्या होगा यल, एन के बाद +1 करोगे एम आएगा, आई में भी +1 कर दोगे, आई के बाद जे आता है, 9 के बाद 10 ही तो आता है जे, और लेकिन सर जी इन दोनों में -1 करना, आगे के दोनों में माइनस, एल का -1 कितना होता है, एल का -1 के होगा सर जी, के एल होता है, ठीक है ना, और बी का -1 ए और 2 में से एक घटा तो कह रहे 1 बचेगा, 1 ए का होता है, तो यही होगा एल एम जे के ए। डियर ध्यान से देखना, एन का एन में ओ होगा ना, सॉरी यहाँ पे -1 कर दिए गलती से, सॉरी एल यहाँ पे 3 में +1 करना है डियर। देखो यहाँ पे एन में +1 करोगे तो एन का 14 होता है, 14 से 15 होगा, 15 होता है ना डियर, ओ हो जाएगा LOJKA, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा बिना किसी टेंशन का। नहीं समझ में आया चीज़ों को एक बार और वीडियो देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, फिर अगले दिन हम बताएंगे, आपको हम समझा के ही रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कब तक देखते नहीं समझ में आता, आएगा समझ में, और इसी क्लास में समझ में आएगा। रेगुलर रहो, लास्ट तक देखो, फिर नहीं समझ में आता फिर कमेंट करो। इस सीरीज को ख़त्म होते होते कोडिंग डिकोडिंग को दिमाग में घुसा लेना आपको, यही मेरा लक्ष्य है। किसी निश्चित कोड भाषा में लेसन को NGUQML के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है, कोडित करते हैं उसी कोड भाषा में, उसी कोडिंग का यूज करके, उसी सिस्टम का यूज करके पजल को क्या लिखा जाएगा या कैसे कोड किया जाएगा। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कर जाओगे, खेल जाओगे डियर। लेसन को क्या है ना, हम पहले नंबरिंग लिखते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सीधा जानते हैं सर जी मूल मंत्र इजोटी से हम नंबर लिख देते हैं राग से। एल का हम जानते हैं JKL 12 हो जाता है सर जी, ई का 5, यस का 19, हमको तो याद हो गया, आपको याद हो गया होगा, याद करवा दिए थे। क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फ़ाबेटिक्स कहाँ नहीं बताए हैं आपको, हाँ कहाँ नहीं बताए हैं इस चीज़ों को, रट गया होगा जो रेगुलर होगा। हाँ क्लास लोगल, ओ का 15 होता है सर जी और एन का 14। थोड़ा नंबर्स को देखना, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही है, ई का 5 है, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, 19 से डियर, एक 19 ऊपर लिख देगा, ठीक है। वैसे ही सर जी यहाँ पे देखेंगे हम एन का 14, जी का थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, EFG, एफ का क्या हो जाएगा 6, जी का 7, ठीक है भाई। यू का क्या होगा सर जी, STU होता है ना, टी का हमको पता ही है ना, टी का तो पता होगा, देखो एन का यहाँ पे लिख देते हैं, दूर लिख देते हैं थोड़ा, इसका 7 हो जाएगा। यू का, टी का जब पता है तो 21 हो जाएगा, टी का 20 सर जीतते, TU होता है, क्यू का नहीं पता क्या, पता होगा, पता होना भी चाहिए सर जी। क्या होता है OPQ, यानी 15 16 17 हो गया ना। एम का सर जी 13, हमको तो याद हो गया है, आपको भी याद होगा। MNO 13 14 15, एल का 12 होगा सर जी, अब ये कितनी बार बताओगे, तो याद हो गया है। तो ध्यान से देखोगे, जब ये यहाँ पे क्या किए थे, एल का 12 किए थे, ये 5 किए थे, ये 19 2 टाइम्स, ठीक भैया, 19 15 और 14, ये भी 19 से यस 2 बार आया नहीं डियर, और फिर 14। अब ध्यान से देखो, क्या कोई मिल रहा है क्या, कोई ट्रिक मिल रही है क्या, हाँ सर जी मिल रही है। ये देखिए 12 से 14 हुआ है, +2 हुआ है, 12 से हुआ है ना, ये देखिए ई का 5 होता है, 5 से 7 हो गया जी, 2 जुड़ गया, ये 19 से दोनों 19 से डियर, 19 से देखिए सर जी 21 हो रहा है, +2 हो गया, +2 होते गया है, फिर 19 था, लेकिन क्या -2 हो गया, फिर 15 था, ओ का 15 -2 हो गया, फिर 14 था -2 हो गया, यानी पहले 3 में क्या किया, +2 किया, फिर -2 कर दिया, बस और कुछ नहीं ट्रिक है।
कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। +2 -2 का तो गेम है यार, छोटी सी चीजें हैं बच्चों वाली, चीज को समझो डियर आप। हाँ छोटी सी चीज है लेकिन है बहुत बड़ी, मजेदार मजेदार है। कोडिंग इसे कहते हैं, कोडिंग आएगा आपको आएगा। क्या सर ये पहले +2 किया था तो देखो 16 होता है, 16 का 2, 16 में 2 कर दो 18, 18 किसका होता है डियर, 18 किसका होता है सर जी हमको पता है, PQR, आर का होता है, आर का। यू भी, यू का डायरेक्ट नंबर से याद करो, नंबर से याद करवा देंगे, याद करवा देंगे। STU, STU 21 होता है, 21 2 23 किसका होगा, 23 किसका होगा डियर, W का ही तो होगा, 23 किसका होगा यार, STU भी W। चीज़ों को तो वो रट जाओगे बस, रेगुलर रह जाओ, W होगा सर ये। लेकिन अब सर ये जेड में ये बताओ आप कि जेड में +2 कर दोगे तो क्या मिलेगा, जेड तो 26 होता है, अंतिम का 28 को ही होता है क्या, नहीं डियर ये चीज़ आपको बताया गया। 26 के बाद फिर A से स्टार्ट हो जाता है, A से स्टार्ट, हाँ A से जब स्टार्ट करोगे आप तो 2 तो क्या आएगा, B आएगा आपका। यहाँ 3 का तो काम हो गया सर जी, अब -2 होगा, अब तो -2 होगा हमको पता है। -2 करोगे तो 26 में से 2 घटाओगे डियर तो 24 आएगा आपका। इन चीज़ों को समझो, क्या आएगा, 24 आएगा। 24 किसका होता है, यक्स होता है। अरे आपको पता नहीं चल गया क्या, W का 23 अभी लिखो तो W के बाद x आता है, 24 नहीं हो गया, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हो यार, बच्चों वाला गेम मत खेलना। यल का कितना होता है सर जी हमको बता रहे हो, 12 होता है, अभी लेसन में हम पढ़े क्या है, अभी लेसन में हाँ देखें, हाँ यल का 12 होता है तो 2 कम कर दो डियर, -2 अब चलेगा ना, क्या हो जाएगा, जे होगा 10 का, तो हमको याद ही है, हमको तो याद ही है। ई का क्या होगा, ई का आपको पता है सर जी 5 होता है, 5 में से घटा दो, 5 में से 2 घटा दोगे 3, 3 किसका होता है हमको पता है, सी का होता है। अब मैच करा लो चीज़ें किस में मैच हो रही हैं, तो आप चीज़ें किस में मैच हो रही हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो मैच हो रही है RWBXJC, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आपका हो जाएगा। चीज़ को समझो, रेगुलर रहो, कोई परेशानी की देरी नहीं है। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो या तेज पढ़ा रहे हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, थोड़ी सी रेगुलर रहो, वीडियो फास्ट करके देख लो, इतने आप समझदार हो, ठीक है। और थोड़ी सी राइटिंग वाली तो बहुत प्रॉब्लम होगी, हम इस प्रॉब्लम से खुद ही हैं, प्रॉब्लम में है, हम इस चीज़ को मान रहे लेकिन थोड़ी सी करना पड़ेगा आपको मैनेज पे। गुडनेस को कोड में HNPCODTR लिखा जाता है, तो इसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है डियर। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। तो देखिए ध्यान से आप देखोगे तो कर जाओगे, नंबर्स लिखने आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नंबर्स को लिखने सीख लो। गुडनेस के लिए नंबर्स हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं डियर, देखो नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं, किसी कोई इशू नहीं ना, हाँ होना भी नहीं चाहिए। और इसका हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई इशू नहीं करना, कोई परेशान नहीं होना, बस चीज़ों को देखो। यहाँ पे जी था ना, हम जी का लिख रहे हैं, जी का 7 होता है सर, यहाँ होता है, कैसे होता है, ई का जानते हैं 5 होता है, इजोटी से तो 5 फिर 6 फिर 7, EFG, तो ओ का 15 होता है सर जी, हम जानते हैं, हम लिख भी देते हैं, देखो ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, हाँ हाँ होता है, एन का एम का 13, एन का 14, ऐसे भी जानते हैं कि एन के बाद ही वो आता है, ओ का 15 तो उसके पहले तो 14 आएगा डियर, हाँ। ई का हमको पता है सर जी, ई का पता है 5 होता है, यस का क्या है, यस टी का हमको पता है 20 होता है, तो यस का 19 होगा। अब इसको कोई 45 मत पढ़ लेना डियर, 45 मत पढ़ लेना, इसको कोई 1 4 अलग अलग मत पढ़ लेना, इतना तो मैनेज कर लेना, इतना तो दिमाग में बैठा लेना। अब इसको कोई कह दे 1 है सर जी, ये है 9 है, आई है, तो ऐसा नहीं है डियर, 19 है, यस, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई। इसको पूरा लिख ली, तब इसको लिख लो, यहीं पर लिखो। एच का कितना होता है, 8 होता है, एन का 14, पी का 16, सी का 3। चीज़ों को थोड़ा देखना, ध्यान से देखना, नहीं तो गलत करोगे तो मेरी तो गलती नहीं, फिर बता देना है। ओ का 15, डी का 4, ओ का हो गया ना, डी का 4, टी का 20, फिर आर का 18। चीज़ों को ध्यान से जो देखेगा वो कर गया होगा, अब तक कर गया होगा। अरे सर जी ध्यान से देखो, आ जाओ, देखो 7 से 8 हुआ, 15 से 14 हुआ, पहले तो +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हो गया, देखो ध्यान से, +1 -1 +1, 19 से 20, 19 से 18 -1, पहले +1 फिर -1 +1 -1, कर गए, अब कर गए, आप कर गए। अब देखो भैया जी का क्या होगा सर जी, हमको पता चल गया जी का 7 होता है, 7 का जी का लिए H हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक है ना। +1 पहली बार करना है तो ये होगा, हमको पता चल गया है राज, पता है राज चल गया है। आर का हम जानते हैं क्या होता है, आर का OPQR 18 में से एक कम करके लिखना है सर जी, क्यू होगा क्यू। हाँ हम समझ गए चीज़ों को, हाँ आप समझ गए हो, अच्छी बात है। ई का 5 होता है, 5 से एक बढ़ेगा ना, एक माइनस हो रहा है तो एक प्लस जाएगा, ई से एफ हो जाएगा डियर। हाँ बहुत अच्छे। अब लो ई में से एक कम करोगे तो सर जी क्या मिलेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ई में से एक कम करोगे, ए में से, सॉरी डियर ये वाला चल रहा है ना, ए में से एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा, एक में से एक कम कर दो डियर, 0 26 ही होता है, पीछे चली जाएंगी चीज़ें, पीछे ए के पीछे क्या आता है, ए के पहले जेड ही लास्ट की बात हो जाएगी, यहाँ पे डियर जेड आ जाएगा। इन चीज़ों को जिसको नहीं समझ में आया ना जेड कैसे, प्रीवियस वीडियो जाके देखो, अभी जाके देखो आप, ठीक है डियर। हाँ पर प्रॉब्लम नहीं लेना है, पढ़ा दिएगा सभी चीज़ें, एक ही क्लास में तो पढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस हो गया, फिर +1, टी 20 से 21 आएगा डियर, 20 के बाद 21 किसका होता है, टी के बाद यू। चीज़ों को थोड़ा देखो, समझते हुए चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो होगी तो फिर भाई जिम्मेदारी लो आप। फिर एन आएगा सर जी, एन है देखो 14 होता है जिसका एन 14 होता है ना, यहाँ पे +1 हो चुका तो -1 होगा ना भाई, यम नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर जी, यम आ जाएगा, क्योंकि 14 में से घटा दोगे तो 13 यम का होता है। फिर अब माइनस हो गया तो फिर प्लस होगा, ई का प्लस करोगे तो एफ आ जाएगा। फिर यस के लिए, यस में क्या करोगे, पहले प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे एफ क्या हो गया, एफ प्लस हो गया तो एस के लिए माइनस होगा, एस में माइनस करते हो तो क्या आता है आर, क्यों सर जी 18 होता है, इसका 19 में से घटाओगे तो 18 आर का था। फिर यस के लिए क्या करोगे, इस वाले यस के लिए प्लस करोगे, प्लस करते हो तो क्या आता है ST 20 आएगा। तो यही जो होगा वही का राइट आंसर होगा डियर, राइट आंसर जा रहा होगा, देख लो किसमें टी लास्ट में आ रहा है, इसमें देखते हैं, फिर मैच कराते हैं चीज़ें। HQFZU देखो तो आपका आंसर जा रहा होगा डी के साथ, बिना किसी प्रॉब्लम के जा रहा है ना, तो बहुत अच्छा, आप अच्छा कर रहे होगा, जिनका आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया जा रहे हैं, ऐसे ही आगे जाओ आप। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करो, वीडियो प्रीमियर लग रही है वीडियो उसको शेयर करो, डेली सुबह 7 बजे रेगुलर रहो, चीज़ों को समझ के करना है, प्रॉब्लम तो लेना नहीं है आपको, बिंदास रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हाँ देखो, किसी कोडिंग प्रणाली में गोदरेज को KFSCPS लिखा जाता हो, इसी प्रणाली में WERD को क्या लिखा जाए। चीज़ों को देखो समझो, थोड़ी सी इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, इन चीज़ों का आपको पता है, 3 देखो लेटर्स है यहाँ पे 3 लेटर्स है, यहाँ पे 4 लेटर, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है सब में 3। इसका करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे बनाया गया है कि X होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑप्शन तो आएगा नहीं डियर, सब में 4 रहेगा, मान लो यहाँ पे A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, ऐसे समथिंग, यहाँ पे X होगा। चीज़ों को समझ के करना, ठीक है ना। इसका जो नोट्स करेगा, नोट्स पे ऐसे बनाएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया था, उसको सही कर दिया गया, ठीक है। तो आइए हम इसको करते हैं। इसको देखो बहुत इजीली आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। या तो ऐसा हो सकता है सर जी यहाँ पे X दिया हो, या तो क्वेश्चन में चेंज कर दो, W को हटा दो, रेड दिया होगा, तब भी कर सकते हो, चीज़ों दोनों सेम है, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं लेना है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया है, यहाँ पे W हटा दो, रेड करके कर लो, ठीक है भाई, रेड करके आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। देखो सर ये कैसे किया है, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो इसका 7 होता है, पहले नंबर से लिखना सिखाए थे ना, नंबर से लिख लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं परेशान रहोगे ढूंढ रहे। हम गोदरेज का यहाँ पे लिखते हैं और KGFC का इधर लिखते हैं, KFSSP का उसका नंबर से इधर लिखते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख लेते हैं, उसका नीचे लिखेंगे। गोदरेज के लिए लिखते हैं हम 7, O के लिए 15, D के लिए 4, R के लिए PQR 18 होगा, R के लिए 18 होता है, हाँ, S के लिए 19 और T के लिए 20 होता है, E के लिए 5, J के लिए 10। बहुत अच्छे, आ जाओ इसका हम नीचे लिखते हैं। K का कितना होता है भाई, K का 11 होता है सर जी, F का हमको पता है कितना, 6, बहुत अच्छे, S का 19, बहुत अच्छे, E का 5, गुड, P का 16, H का 8, बहुत अच्छे। लेकिन हम अब ट्राई करते हैं क्या चीज़ें कुछ मैच कर रही हैं इन सब में, हम ध्यान से देखेंगे इन सब में ऊपर नीचे अप डाउन करके, तो कोई चीज़ें मैच नहीं कर रही, कोई ऐसी डाटा नहीं मिल रही जो सब में हो, लेकिन हमको एक चीज़ मिलता है डियर, एक चीज़ मिलता है। अगर ये देखो ये पीछे वाले से मैच कर रहा है, 7 8 से, 15 16 से, यानी पीछे चीज़ें चली गई, 4 5 से, फिर देखो 18 19 से,
5 6 से और 10 11 सब में +1 हुआ है, लेकिन लास्ट में जाके हुआ। ध्यान से चीज़ों को समझो। 7 से जे को एच से, सॉरी जे को नहीं, जी को एच से मिलाया है, जी को एच से मिलाया है। हाँ, तो ऐसे उल्टा क्रम में लिखा है डियर, उल्टा क्रम में लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। हो गया आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व्ड। परेशान तो होने नहीं है, परेशान होने ही नहीं है, +1 करते हुए चले जाना है पीछे से। हाँ डियर, पीछे से करना है +1, पीछे से, सॉरी आगे से करना है, पीछे वाले को लिखते चलना है, ठीक है ना। हाँ, तो डी का क्या होगा, दोनों चीज आप कह सकते हो। देखो दोनों तरीके से आप कह सकते हो, पीछे से लिखा है या ऐसे भी कर सकते हो सर जी। जे का क्या कर दिया है, देखो जे का के कर दिया है, ई का एफ कर दिया है, पीछे से लिखते हुए आगे चला गया, ठीक है ना। ई का एफ कर दिया, आर का एस कर दिया है, डी का ई कर, डी के लिए ई कर दिया, ओ का पी कर दिया, जी का एच कर दिया, पीछे से लिखा है, एक एक बढ़ा दिया। चीज़ों को समझो, चाहे जैसे समझ सकते हो चीज़ों को। ये देखो जैसे बन रहा है शीशा अवतार हो गया नाक, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को समझ गए ना। हाँ, तो डी का सर जी ई कर देगा, ई के लिए एफ कर देगा, आर का यस कर देगा। अगर डब्लू रहेगा तो यक्स करेगा, डब्लू नहीं रहेगा, अगर 3 3 है तो यस पे स्टार्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा चीज़। तो ई एफ एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, चीज़ समझ होंगे। यदि ये डब्लू रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ यक्स रहेगा सर जी, यदि डब्लू हटा देते हो तो यक्स नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यक्स रहेगा तो ऑप्शन में भी यक्स रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए होंगे आप अच्छे से, वो उम्मीद है। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक निश्चित कोड भाषा में क्लब को क्या लिखा जाता है, एफ के टी ई को कोडित किया जाता है तथा देन यानी टी एच ई एन को डब्ल्यू जी डी क्यू को कोडित किया जाता है। इसी कोड भाषा में ए आर आई डी को किस कोड में कोडित किया जाएगा, किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। कोड निकालना अब आपको आ गया होगा, हमको पूरी उम्मीद है। नहीं आया है तब भी आप रेगुलर रहें, चीज़ों को समझते रहें, हम आगे आपको जल्दी करा देंगे कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट। देखिए क्लब के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, सी के लिए डियर 3 होता है, हाँ होता है। एल के लिए यहाँ पे देन को मत समझ लेना, कुछ देन के ऊपर ही लिख रहे हैं, क्लब का लिख रहे हैं, लेकिन एल का सर जी कितना होता है, तो हमको पता है 12 होता है। कैसे पता है, नहीं पता है आपको, आपको भी पता है। जे का 10 होता है, जे के एल तो 10 11 12। यू का हमको पता है कितना, टी का 20, टी यू 21, ठीक है भाई। अब इसको 2 1 मत कोई पढ़ने लगना यार डियर, हाँ 21 है। बी का सर जी, बी का कितना होता है, 2 होता है। 2 अलग है, 12 मत पढ़ लेना, 2 अलग है। हाँ, इसको क्या कोडित किया जाता है, ये कोडित किया जाता है, तो कोड को नीचे लिखो क्या। एफ का कितना होता है, एफ का कितना होता है, ई एफ 6 होगा सर जी, हाँ होगा। के का 11 होगा, टी का 20, ई का 5। देखो कोई चीज़ मैच कर रही है, कोई डाटा मिली, कोई पासवर्ड मिला, हाँ मिल गया, हाँ मिल गया। पहली बार +3, फिर -1, फिर -1, फिर +3, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट में +3 और बीच में +1 पे चल रही है कहानी। +1 और -1 पे, तो -1 है यहाँ पे -1 पे कहानी, सॉरी +1 हम बोल दिए, उल्टा ही बोल दिए, तो सॉरी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए। यहाँ पे क्या -1 12 से 11 माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, 21 से 20 माइनस हुआ है, हाँ तो -1 और लास्ट में क्या +3 हो गया, +3। हाँ, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, हमको उम्मीद है, उम्मीद ही रहती है हमको आपसे, हमको विश्वास भी अब होगा क्योंकि हम चीज़ें आपको समझा दी। अब हम देन के लिए लिखेंगे। अभी तक क्या आपको मिला था, इसमें याद होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट के लिए +3 मिला था और बीच वाले के लिए -1 मिला था, ये भूलिएगा मत। हाँ, अब आते हैं हम देन के लिए, यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। टी का 20 होता है डियर, और एच का 8 होता है, ई का 5 होता है और एन का 14 होता है, याद भी होगा, चीज़ लिख पा भी रहे होगे। डब्ल्यू का क्या होता है सर जी, डब्ल्यू का STUVW, टी का 20, 21, 22, 23 होगा, हाँ होगा। जी का 7 होता है, डी का 4 होता है और क्यू का PQ 16 17 हो जाएगा। अब देख लो, इसमें भी देख लो, लास्ट और फर्स्ट में +3 हुआ है, अब बीच वाले में -1 हुआ है कि नहीं, -1 हुआ है डियर,
हुआ है, इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो बस कुछ नहीं करना, आपको लास्ट वाले को कर देना। ए ऐड के लिए जो नंबर होगा ए का 1 होता है, 1 में क्या करोगे, पहले और लास्ट में +3 करना, ए में +3 कर दोगे, +3, एक में +3 करोगे कितना आता है, 4 आता है। फिर आर आता है, बीच वालों को -1 करना, आर का कितना होता है, आर का कितनी बार पूछे, आर का सर जी आर का 18 होता है, 18 में से -1 कर दोगे 17 आ जाएगा, और आई का 9 होता है, 9 में से -1 कर दोगे 8 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला है डी का 4 होता है, 4 में +3 कर देना लास्ट और फर्स्ट में, तो 4 में +3 कर दोगे 7 आ जाएगा। अब 4 के लिए डी होता है, 17 के लिए क्यू होता है, 8 के लिए एच होता है, और 7 के लिए जी होता है। यही आपका आंसर होगा, यानी DQHG होगा, DQHG, हाँ जी यही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वाह, आनंद आ रहा होगा हमको, उम्मीद है यार। कमेंट करो आप, अच्छी लग रही हो वीडियो तो शेयर करो दबा के, सभी दोस्तों के पास पहुंचनी चाहिए। रीजनिंग की क्लास एकदम बेसिक टू बेसिक है, जो आज रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया होगा ना, वो क्लास हाई स्कूल में भी होगा, वो बच्चा समझ जाएगा। ऐसे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो हम, चीज़ों को समझा रहे हैं, आप समझिए। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं आपको गाइड करने का, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए आप। हम मतलब बेसिक टू बेसिक आपको देना चाह रहे हैं, आपको कंसेप्ट खुल जाए। देखो किसी चीज़ को ये नोट कर लेना, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, एक चीज़ नोट कर लेना है, अलग अलग बुकों को एक एक पार्ट पढ़ने से, 20 बुकों को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 20 बार पढ़ के देखो, आनंद आएगा, आनंद आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को समझना जरूरी है, एक नहीं कि कोडिंग एक बार हम पढ़ लिए, बुक बंद करके रख दो तो ज्ञानी हो जाओगे, नहीं हो पाओगे यार, नहीं हो पाओगे, चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। हाँ, माइक्रो और NHDQP लिखा जाता है, ठीक है। इसको देखो कैसे करते हो, चीज़ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उस चीज़ को समझो। इसके लिए कह दिया कि एक कोड है, माइक्रो के लिए ये लिख दिया गया, और वर्ड्स के लिए एक कोड लिख दिया जाता है, तब इसके लिए क्या होगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। हाँ, तो हम बताते हैं आपको किस प्रकार लिखा जाएगा, कहीं परेशान हो आप। तो माइक्रो के लिए हम नंबर्स पहले लिखते हैं, मूल मंत्र को नहीं भूलने वाले, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मूल मंत्र को तो हम भूल ही नहीं पाते, इतने तो पढ़े लिखे हैं। मूल मंत्र को भूलो चाहे ना भूलो, लेकिन चीज़ों को समझना सीख जाओगे। अभी बताएंगे बिना मूल मंत्र के भी चीज़ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। आते हैं पहले लिखते हैं नंबर्स। माइक्रो के लिए सर जी 13 होता है एम का, और आई का 9 होता है, हमको याद भी हो गया IJ। सी के लिए 3 होता है, आर के लिए 18 होता है, ओ का 15 होता है। इतना चीज़ आपको रट गया होगा, वो उम्मीद भी, विश्वास भी, सब कुछ है। ये 15 हटिए, ये तो समझ जाना। एन का कितना होता है सर जी, 14 होता है, एच का 8 होता है, डी का चीज क्या होता है, 4 होता है, और क्यू का PQ यानी 17 होगा सर जी, और पी का 16 होता है। अब आप देख पा रहे हो कि नहीं, देखो +1 -1 +1 -1 +1, यानी +1 -1 के क्रम में चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इन दोनों का पासवर्ड तो अभी तक यही मिला, अभी तक तो यही मिला। क्या आगे वाले में देखते हैं यही पासवर्ड मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है तो बात आगे भी ऐसे बढ़ेगी, अगर नहीं मिलता है तो फिर फर्स्ट वाले पे मानना पड़ता है। ये चीज़ भूलना मत कभी। सर जी आप तो सीधे कह दे रहे हो इसमें पासवर्ड मिल जा रहा है, अगले वाले पे जा रहे हो वही पासवर्ड मिल, अगर नहीं मिलता है तो आपको बैक आना पड़ेगा, कोई दूसरा मेथड खोजना पड़ेगा। चीज़ नोट कर लेना। हाँ, धीरे धीरे आप चीज़ को अब रियलाइज करा जाएगा, प्रैक्टिस। अब आते हैं सर जी वाइट्स के लिए लिखते हैं। +1 -1 मिल रहा था, इसमें भी देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। हाँ, W का हम जान गए हैं 23 होता है, जान गए, याद भी है, निकाल भी लेंगे। और I का 9 होता है, और D का 4 होता है, और E का 5 होता है, S का 19 होता है। अब X का बताओ, X का बताओ, XYZ, X का तब कितना हो जाएगा, 24 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सर जी। H का 8 नहीं हो जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा। E का 5, D का 4, T का 20। देखो तो प्लीज़ आए, बैक हो जाओ सभी, क्लास से बाहर मत भागा करो यार, वीडियो को देखा करो ध्यान से। हाँ, 23 से 24 हो गया, +1 सर जी, 9 से 8 हो गया, -1 +1 -1 +1। चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आई, आपको आ गई होगी उम्मीद है। यानी सर जी पूरी कहानी यही है, पासवर्ड दोनों का मिल गया, इसमें भी +1 -1 की कहानी चल रही थी, और इसमें भी +1 -1 की कहानी चल रही है, तो इसमें भी चलेगी, जो भी आंसर आएगा हाँ आएगा भाई, बात सही है, ऐसी ही चलनी भी चाहिए कहानी। तो हम जान गए एच का कितना होता है डियर, एच का हम जान चुके सर, ये बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। 19 होता है, 19 में से 1 कम होगा, पहले क्या कम हो रहा था,
कि बढ़ रहा था, पहले +1 हो रहा था। ये चीज़ भूलना मत। कभी गलती क्या कर देते स्टूडेंट कि +1 -1 तो पासवर्ड पा गए, लेकिन पहली बार -1 ही ठोक दिए पासवर्ड, जबकि पहली बार क्या था पासवर्ड आपका +1 से स्टार्ट करना, ना कि -1 से। हाँ, इन चीज़ों को भूलना मत कभी। तो यस का +1 क्या होगा, टी हो जाएगा सर जी, क्योंकि 19 1 20, और टी का -1 यस हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 का 19 हो जाएगा ना -1। ए का सर जी +1 करेंगे, ए के लिए बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई 1 का। आई के लिए सर जी -1 होगा, आई का माइनस करोगे तो एच आएगा, आगे नहीं आएगा, 8 8 का एच होता है। एन का प्लस करोगे, एन के बाद एन ओ आएगा सर जी, यानी 14 के बाद 15, वही वही वर्क की बात होगी। +1 हो गया, तो इसका यस के लिए साथ माइनस हो जाएगा, यस का माइनस क्या होगा, आर होगा। चीज़ को समझो थोड़ा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है आपका, सी सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और कभी कभी आंसर जब चारों में से नहीं आता, जैसे पांचवा है ई के अतिरिक्त तो कोई विकल्प अन्य है, तो ऐसे भी कभी कभी सही हो जाते हैं। जब विकल्प नहीं मिलते तो उसमें आंसर जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसी से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, धड़ाक से इसी को मार देते हैं, नई चीज़ उनको आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो पहले आंसर निकाला जाता है, ऐसे नहीं है मार दो उसी पे 5 विकल्प दे दिए। तो हाँ, प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो, ठीक है। आज जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट करोगे, ठीक है, वीडियो में। इस निश्चित कोड भाषा में चैरिटी को BIDXRXH तथा फैक्ट्री को DBGTXQN के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में हिस्ट्री को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ये RBI असिस्टेंट मैनेजर का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए आपको दिखा दिए जा रहे हैं। और डेली सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास लेना मत भूलिए, डेली सुबह लीजिए एग्जाम पैड चैनल पे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर और वीडियो को भी शेयर करो, और अधिक से अधिक दोस्तों को स्टडी ग्रुप में आप केवल शेयर कर दो। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को डेली देखना है, कंटिन्यू रहो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप सुरक्षित हों, यही हमारी कामना और ईश्वर से प्रार्थना भी है। धन्यवाद।